हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अनवांटेड 21 डेज़ टैबलेट का, जो कि मैनकाइंड फार्मा का एक प्रोडक्ट है। तो हम इसको जो है आज यहाँ 3 चीज़ें इसमें कवर करेंगे। किसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, दूसरा अनवांटेड 21 डेज़ टैबलेट लेने का सही तरीका क्या है, और उसके बाद जो है हम कवर करेंगे इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है और किस किस कंडीशन में इस टैबलेट को लेने से बचना चाहिए। अनवांटेड 21 डेज़ टैबलेट को लेकर महिलाओं के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं उसको भी यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस मेडिसिन को कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उस दिन से इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन आप स्टार्ट करिए। इसमें 21 गोलियां होती हैं, तो आपको पर डे एक गोली जो है लेनी है। जैसे ही 21 गोली ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको 7 दिन का गैप रखना है, और जिस दिन आपका पीरियड फिर से स्टार्ट होता है उसी दिन से आपको इसको फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। इस टैबलेट को लेने का एक टाइम बना लेना चाहिए। जैसे सपोज़ करिए आपका जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ और आपने इस गोली को सुबह 10 बजे लिया है, तो आपको हर दिन इसको सुबह 10 बजे ही लेना है। कभी कभी अगर घंटे 2 घंटे बाद भी आप इसको लेते हैं तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अनवांटेड 21 डेज़ टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कंट्रासेप्शंस के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, नहीं चाहिए उसको, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। दूसरा, अगर किसी को इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग होते समय काफ़ी पेन हो रहा है, यानी पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि अनवांटेड 21 डेज़ टैबलेट काम कैसे करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। अनवांटेड 21 डेज़ जो ओवल्यूशन महिलाओं में होता है, यानी अंडा बनता है, उसको रोक देती है। तो जब महिलाओं में अंडे नहीं बनेंगे तो वो स्पर्म से उनका जो है मीटिंग नहीं हो पाएगा, जिससे जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा तरीका अनवांटेड 21 डेज़ टैबलेट का काम करने का ये है कि ये यूटेरस की जो लाइनिंग होती है उसको थिक यानी मोटा होने से रोक देती है। तो जब यूटेरस की लाइनिंग थिक नहीं होगी तो फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अनवांटेड 21 डेज़ टैबलेट जो है ये यूटेरस का एक पार्ट होता है सर्विक्स, तो सर्विक्स के म्यूकस को ये थिक बना देती है। तो जब वो काफ़ी थिक हो जाता है तो उसके अंदर जो है स्पर्म पिनिट्रेट नहीं कर पाता, उसके अंदर जा नहीं पाता, और जब ये उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, पिनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो जो स्पर्म है वो ओवम तक पहुंच नहीं पाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और फिर प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब जो कुछ तरह के सवाल हैं जो लोगों के मन में काफ़ी रहते हैं, जैसे इसको खाली पेट लेना चाहिए या फिर खाना खाने के बाद लेना चाहिए। तो आप चाहे खाली पेट इसको लें या खाना खाने के बाद, इससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हाँ, आप एक टाइम डिसाइड कर लें कि हर रोज़ आपको उसी टाइम पर इसको लेना है। अगर कभी जो है आप जिस टाइम पर इस टैबलेट को लेते हैं आप भूल गए और टाइम गैप काफ़ी हो गया, यानी 12 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो फिर आप जो है एक टैबलेट का इस्तेमाल और कर लीजिए। और दूसरा, टैबलेट तो आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके साथ कम से कम 2-3 दिन तक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करिए, यानी कंडोम का इस्तेमाल करिए। और इसके अलावा जो है कभी कभी बुखार या कोई और बीमारी की वजह से आपने इस गोली को लिया और 2-3 घंटे में आपको वॉमिटिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको कम से कम इसकी एक गोली और लेनी पड़ेगी। अनवांटेड 21 डेज़ टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका जनरल साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे हेडेक हो गया, नौसिया हो गया। और ये जब कोई नया इस टैबलेट को इस्तेमाल शुरू करता है उसी को ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ एक समय के बाद जब वो रेगुलर इसका इस्तेमाल करने लगता है तो इस तरह की समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। वैसे तो इस टैबलेट का कोई गंभीर जो है परिणाम नहीं देखा गया है, लेकिन कभी कभी हो सकता हो किसी को इस टैबलेट के लेने के बाद उसको सांस की दिक्कत हो रही हो,
या उसके अलावा उसको दिखाई देने में दिक्कत हो रही हो, उसका विज़न जो है वो ब्लर्ड हो जाए, तो उसको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। हो सकता हो उसको इस टैबलेट के लेने के बाद क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसको इस टैबलेट का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगर किसी को ऑलरेडी प्रेगनेंसी है तो उसको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या कोई जो लेडी है अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उसको भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कोई दवा लंबे समय से चल रही है तो वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले।